Namaskar. Nobody likes back pain, but it comes like a unwanted guest, and once it comes, hardly it's going. मेरा नाम विनोद कुमार सिंघानिया, मैं न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन हूँ और मैं अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता से अटैच्ड हूँ। बैक पेन एक ऐसी बीमारी है जो किसी न किसी हर आदमी को किसी न किसी समय अफेक्ट करती है। अगर अपने कॉमन पॉपुलेशंस देखें तो 15% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम द बैक पेन, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है सेकेंड हाफ ऑफ द उम्र में यह प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जाता है। 45 इयर्स की एज के बाद से ऑलमोस्ट 65% लोगों को बैक का प्रॉब्लम रहता है और 65 इयर्स एज के ऊपर 85% लोगों को बैक का प्रॉब्लम रहता है। तो बैक पेन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है और हमको जानना चाहिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह से इलाज कर सकते हैं। अगर शुरू में बैक पेन होता है, बैक पेन के बहुत सारे कारण हैं। कई बार ऐसे ही जनरली बैक पेन हो जाता है, या फिर हाइपोविटामिनोसिस माने विटामिन डी की कमी होती है, स्पेशली यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स में, तो उसमें बैक पेन होता है। अगर कोई इंजरीज़ हो गई, अगर कोई डिस्क प्रोलैप्स हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, और ओल्ड एज में जो है स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस और कैनाल स्टेनोसिस के कारण बैक पेन होता है। तो इनिशियली जब भी बैक पेन होता है सभी मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं। पुराने ज़माने में घरेलू नुस्खे हुए करते थे जिसमें कि लोग उसको गर्म से सेकते थे और नमक की पोटली बना के सेकते थे, या फिर कुछ तेल मालिश करते थे या मेडिसिन लगा खाते थे। अभी भी पहले मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें अब हम लोग मेडिसिन देते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, और अगर ट्रीटमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो यह अलार्मिंग है और आपको जो है इसमें ध्यान देना चाहिए। आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। स्पेशली अगर आपका बैक पेन कम नहीं हो रहा है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स कि पैर में कोई वीकनेस आ रही है, कोई टिंगलिंग नमनेस माने झिंझिनी, या आपको सूनापन आ रहा है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके ब्लैडर एंड बावल में माने पेशाब और पायखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अवश्य ही स्पेशलिस्ट के पास जाएं और इसकी चिकित्सा करें। और चिकित्सा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एमआरआई करें और एमआरआई करके देखें कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या डिस्क प्रोलैप्स हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है। यूजुअली ट्यूबरकुलोसिस इज़ द कॉमनेस्ट इन्फेक्शन, जहाँ मवाद बन के स्पाइनल नर्व्स को या कॉर्ड को दबाने लगती है, या ट्यूमर यूजुअली मेटास्टैटिक ट्यूमर्स माने यह ट्यूमर कहीं और कैंसर है, वो आपकी स्पाइन में चला आया है, वो भी नसें दबाने लगता है, उसके कारण दर्द शुरू हो जाता है। तो एक बार जब डायग्नोसिस हो जाती है उसके बाद फिर अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, आपको फिजियोथेरेपी चाहिए, आप कर सकते हैं, और अगर सर्जरी चाहिए तो अवश्य ही आप सर्जरी कीजिए। ओल्डर एज में अपने देखते हैं कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग झुक के लाठी लेके चलते हैं, वो भी स्पाइन का प्रॉब्लम है, बैक का प्रॉब्लम है। एज के साथ वहाँ नसें दब जाती हैं जिसको कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, और वो जब थोड़ी देर चल लेते हैं तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है और उनको फिर से कहीं पर बैठ के रेस्ट लेना पड़ता है, फिर चलते हैं। तो यह कैनाल स्टेनोसिस का फीचर है, और अगर यह है तो इसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करके वो नसें फ्री की जाती है और फिर पेशेंट अच्छा हो जाता है। या फिर अगर डिस्क प्रोलैप्स है तो उसका भी इलाज है, उसको हम लोग ऑपरेशन करके निकालते हैं। या अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर का भी ऑपरेशन होता है। इन्फेक्शन भी है अगर तो उसमें फिक्सेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। वो अकॉर्डिंग टू नीड्स जो भी है वो ट्रीटमेंट देते हैं, और मोस्ट ऑफ द बैक पेन इम्प्रूव होता है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट बट इन प्रॉपर टाइम।